हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप लोग? पहले ये बता दो। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे जैसे मैं हूँ, ठीक है। और कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? उम्मीद करते अच्छा होगा। ये पार्ट 2 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, पार्ट 1 हमने सुबह कंप्लीट किया था और ये पार्ट 2 जिसमें आज चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा लग रहा है ना, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। और आज का वीडियो है, मतलब कि अभी का ये जो वीडियो बहुत है ख़ास। क्योंकि मैं आज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी इस चैप्टर का आज बता दूंगा। और वो सब आप खुद हमें रेडी करके, आप जिस तरीके से स्कूल जाते हैं ना, होमवर्क बनाते हैं ना, मैं भी आपको कुछ होमवर्क दूंगा। आप वो मुझे चेक भी करा सकते हैं। और मैं जो स्टूडेंट जो भी अपना होमवर्क मुझे शेयर करेंगे, ठीक है, कहाँ पे शेयर करना सब कुछ बता दूंगा। वीडियो को पूरा देख लो पहले, तभी तुमसे क्वेश्चन आंसर बन पाएगा। आप सबका नाम वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा यार, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत अच्छा लगता है ना। छोटी छोटी खुशियाँ, बूंद बूंद से समुंदर क्या बोलते हैं, बनता है ना। तो छोटी छोटी खुशियों से बड़ा खुशियाँ कब बनेगा? जब एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सब चीज़ आप अपना कॉपी में लिख करके हमें सेंड करेंगे। आपका एक तरफ से कॉपी भी रेडी होते जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका, और लास्ट टाइम है बस उसको रिवाइज करना है। अभी पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है, मैं दे दिया। आप लोग क्या करेंगे? हाँ, डिलीट हो गया कभी कुछ, फिर एग्ज़ाम टाइम में खोलिएगा, कॉपी में रहेगा, आपके पास रहेगा, मेहनत से लिखिए रहेगा, तो आपको याद करने भी मन करेगा। हाँ भाई, मेहनत से लिखा है, अपने तरीके से लिखा है हर एक चीज़, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश मीडियम में बड़े परेशान हैं, तो उनका इलाज हमारे चैनल पे किया जाता है, ठीक है। तो शेयर कर देना और वीडियोस में लाइक कर देना। तुम लोग ना बहुत 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 बड़े कंजूस हो, तुम लोग वीडियोस लाइक नहीं करते और कमेंट तो करते ही नहीं हो, है ना। वीडियो कमेंट कर देना, इतना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज ही पार्ट 1 कंप्लीट किया था, पार्ट 2 स्टार्ट करके चैप्टर फिनिश कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मुझे जहाँ से लगा ये बुक की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो बुक से लिया। जहाँ मुझे लगा नहीं, इसको थोड़ा और इजी वे में लिख सकते हैं, तो ये मैंने खुद लिख के कर दिया। बहुत चीज़ें हैं, मतलब इसमें है, इतना करके रख लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये भी तुम लिख के कहीं पे रख सकते हो। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आपके है, एग्जाम में आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। कहाँ से आता है अभी पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखो ध्यान से और पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव कहाँ से बना सकते हैं, सब्जेक्टिव कैसे बना सकता है, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से हार्ड ईजी किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल एग्जामिनर जिस तरीके से आपको कॉपी एग्जाम क्वेश्चन जो सेट करता है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ के चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स suppose as the first human development report was prepared by United Nation Development Program। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ ये पूछ सकता है आपका UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा कौन करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का। और किसके डायरेक्शन पे? महबूबुल हक, सॉरी सर, मुझे वो क्रिकेटर का नाम याद आ गया, ठीक है, महबूबुल हक, ठीक है। ये इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, कौन दिया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, महबूबुल हक। तीसरा 3 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये पब्लिश को होता है UNDP। अभी जैसे बताया, ये लाइन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है, इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बने हैं PYQ में, ठीक है। UNDP का फुल फॉर्म आ सकता है, बहुत बार पूछा है। ये महबूबुल हक भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने किया था फर्स्ट टाइम, तो आपको याद होना चाहिए। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन किया था, निकाला था अपना महबूबुल हक, ठीक है। ये क्या है अपना UNDP? ये असल में है क्या? ये सिंपल सा आपका क्या करता है, देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, ये पब्लिश करता है कौन? अब UNDP, ये तो आपको मतलब पता चल गया। ये करता क्या? ये कंपेयर करता है क्या डिफरेंट कंट्री को, अलग अलग कंट्री को किस लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे, हेल्थ स्टेटस देखता है, पर कैपिटा इनकम देखता है। जैसे 2 कंट्री है, कौन अच्छा है, कौन डेवलप्ड है, कौन नहीं, हम लोग करते हैं ना कंपेयर एक दूसरे के बीच में। उसका मार्क्स, जैसे फैमिली में क्या कहते हैं, उसका मार्क्स ज़्यादा आ गया, उसमें इसमें इसका ज़्यादा आया, उसका ज़्यादा है, ये जो रिजल्ट में करते हैं, उसी तरीके से ये भी आपको UNDP क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है UNDP। वो कंपेयर करता है किसके बेसिस पे? ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको
ऑब्जेक्टिव थोड़ा घुमा के पूछेगा तो ये ज़रूर पूछ सकता है कि यूएनडीपी किस बेसिस पे कंपेयर करता है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन में बहुत सारे आ जाएंगे, या फिर एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, ऑल ऑफ दीज, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है आपको सब्जेक्टिव में दे दे, बताओ क्या क्या कंपेयर करता है, किसके बेसिस पे कंपेयर करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एजुकेशन देखता है भाई कितना कैसा है उस कंट्री का एजुकेशन लेवल कैसा है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, वो डिसाइड करता है। तब बताता है हाँ ये कंट्री डेवलप है, नहीं ये कंट्री डेवलप नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, एज फार एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये भी आपका क्या बन सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ये HDI हो सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है ना। 3 इंडिकेटर, ठीक है 3 इंडिकेटर। गर्मी में पता नहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, फ़ैन ऑफ करके बैठा हूँ वीडियो ताकि वो आवाज़ में कोई दिक्कत ना हो। 3 इंडिकेटर है, क्या क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसका फॉर्मूला HDI का बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फॉर्मूला है। हो सकता है आपको क्या दे दे, ये फार्मूला इतनी को दे दे, आपसे पूछे कि ये किसका फार्मूला है तो आपको बता देना होगा HDI का। ठीक है, यहाँ तक आपका 2, 3, 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या कर सकता है, 2 नंबर के लिए डिफाइन करने के लिए भी दे सकता है। समझ में आ गया। हाँ चलो, HDI एक एवरेज ऑफ ऑल द इंडेक्सेस कहता है, और एवरेज होता है कि इसका ऑल दीज इंडेक्सेस। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मुझे बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना है, एकदम बोलते हैं ना हाई लेवल का बनाना है, तो मैं ये लाइन से क्वेश्चन ज़रूर बनाऊंगा। द स्केल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ HDI ऑल कंट्री कितना से कितना वेरी करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है 0 से लेकर के 0 to 1, ये अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर यहाँ से आँख नीचे की तरफ गया तो बंदा यही क्वेश्चन सेट करेगा, वो पक्का। ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले बता दिए कि हम लोग सोचेंगे एग्जामिनर के तरीके से वो कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन सेट कर सकता है, उसी हिसाब से हम लोग रेडी करके रखेंगे ताकि हम लोग कहीं भी ना फंसे। इंपॉर्टेंट चीज़ें था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मुझे लग रहा है 4-5 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। मुझे तो ऐसे देख के आपको बता दिया कहाँ से बन सकते हैं ना। चलो 2 नंबर के बन सकते हैं, 1 नंबर के तो बन ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्सेस एंड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इनकम डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम इस पिछले वीडियो में बताया, उसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ा याद रख लेना चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा रहेंगे। सब्जेक्टिव में भी आ जाता है ह्यूमन इंडेक्स है। ठीक है, HDI का। ठीक, आगे इसको 2-3 चीज़ को रिविज़न करते रहना। नेशनल इनकम की बात करें, इट कंसिडर ऑल द मेन indicator of economic development, the monetary value of goods and services produced within a particular year known as national income। ठीक है, और देखो द कंट्री नोन एज डेवलपमेंट द नेशनल इनकम लो हैं क्या हो गया, 1 मिनट। ओ ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से जिसका ज़्यादा नेशनल इनकम होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, ज़्यादा डेवलप कंट्री होगा। जिसका कम होगा उसका नेशनल इनकम कम होगा, वो या तो वो डेवलपिंग हो रहा होगा। ठीक है, अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग। ठीक है, ये चीज़ आता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, आगे शायद होगा एक ऑब्जेक्टिव, फेमस ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बुक में है आपके, तो वो भी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नेशनल, भाई दिख जाओ, हाँ, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट NHDP, फुल फॉर्म याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपको क्या देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया वॉज रिलीज अप्रैल 2002। अगर बहुत हाई क्वेश्चन बनाना हो, लेकिन चांसेस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस नहीं है। अच्छा, UNDP का फुल फॉर्म ये तो याद होना चाहिए, अब तो बहुत बार कर लिया। अप्रैल में हुआ था, ये याद रख सकते हो, 2002 याद रख लो यार। ठीक है, 2002 याद रख लो। ठीक है, क्या पता अगर मन खराब हो तो पूछ दिया। ठीक है, चलो अप्रैल 2002 में रिलीज़ किया गया था इंडिया में। ठीक है, ये फर्स्ट। उसके बाद द रिपोर्ट प्लान बाय प्लानिंग कमीशन कब स्टेबलाइज हुआ, कमेंट में फटाफट बता दो, इंपॉर्टेंट है। वॉज रिलीज्ड किधर गया, बाय द प्राइम मिनिस्टर, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका नाम याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे, कौन सा प्राइम मिनिस्टर से, अटल बिहारी वाजपेयी, 2002 23 अप्रैल। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको डेट भी वैसे पता चल गया कितना अप्रैल को। ठीक है, इन दिल्ली द रिपोर्ट of this report of Indian Republic was considered as important document by श्री KC पंत। इनका नाम याद रखने कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो नहीं रखो, लेकिन ये वाला नाम जरूर याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी। द president planning commission who was viewed the report and the basis for the preparation of structure planning different state। the first national human development ये वाला
DR included estimation of the value of Human Development Index HDI state union territory in year 1981, 1991, 2001. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना दिमाग मत लगाना, ये सब क्या क्या हार्ड हो रहा है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ देखो केरला वाज द टॉप मोस्ट पोजीशन था, वेल बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, अपना आसाम, ये सब लो। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए फिक्स है, यहाँ से तुम रट लो चाहे कुछ भी कर लो। बीमारू, ये जो बीमारू स्टेट है इसका फुल फॉर्म याद कर लो। बी से क्या होता है, बी से अपना बिहार हो गया। ठीक है, एम से क्या हो गया, एम से अपना ये आई बिहार हो गया। ठीक है, यहाँ देखो BI से बिहार, आई से मत कुछ खुलने लगना, BI से बिहार हो गया। एम से आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ए से क्या हो गया, आपका आसाम हो गया। आर से अपना राजस्थान हो गया। यू से अपना क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हुआ। ये लोएस्ट रैंकिंग था, इसलिए इसको बीमारू स्टेट बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में हर साल में पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों मुंह उठा के आ जाता है, इसमें से कौन एग्जाम्पल है बीमारू स्टेट का। और एक साल देखा था मैंने, कब देखा था बट डेट याद नहीं है, सब्जेक्टिव में भी पूछा था कि बीमारू स्टेट में कौन कौन सा आता है। ठीक है, तो ये बात ज़रूर याद रखना, बिल्कुल याद रखना। बीमारू स्टेट का ऑप्शन में तुमको रहेगा बोलेगा कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल, मतलब कौन सा बीमारू स्टेट है, तो याद रखना, या तो नॉट लगा देगा, ये भी याद रखना। यानी ये पांचों जो आपका जो है बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब लो क्या था, रैंकिंग में था, इसलिए इसको बीमारू स्टेट बोला था। ठीक है, ये बीमारू स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन फिक्स रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आ चुका है, फिर आप भी आएगा। ठीक है, चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिनोट करता है ऑल दोज फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज जो हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, कंट्री के लिए। ऑल दीज फैक्टर, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, अपना इंफॉर्मेशन हो गया, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ETC। अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कॉपी पे। अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉपी आपको पढ़ने में, नंबर भी देने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा जो भी चीज़ लिखे उसका एग्जाम्पल अगर है तो ज़रूर लिखिएगा। एग्जाम्पल देखिए वो खुश होगा, हाँ बंदा पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा तो है ही, पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी कंट्री के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा डेवलप होगा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा वो कंट्री डेवलप होगा, बात यही बोलना चाह रहा है। तो इस पेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना मैं फिर से एक बार बता दूं, वैसे एक बार लास्ट में बता देता हूँ, है ना। अच्छा चल बता ही देता हूँ, क्या है तुम लोग को, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत अच्छे से। यहाँ से नेशनल, ये इसका आपका फुल फॉर्म याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब रिलीज हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखना। बीमारू स्टेट कौन सा है, एग्जाम्पल मतलब इनका नाम याद रख लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल, 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपका डेवलपमेंट ऑफ बिहार। देखो अगर तुमने NCERT पढ़ रखा तो ये चीज़ तुमको मिलेगा क्या, बता देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ SCERT से लेकर चला। अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ ये मैं करा रहा हूँ इसको साथ साथ करते चलो। मैं तो हर चीज़ एकदम छोटे छोटे तरीके से यहाँ पे पेश किया हूँ, ताकि आप अगर NCERT पढ़ें, ये भी पढ़ेगा तो आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ बिहार का क्या मामला है। ठीक है, देखो बिहार हैज़ ग्लोरियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपको जैसे कि मालूम है। ठीक है, गौतम बुद्ध यहाँ इनलाइटमेंट पे आए थे, कहाँ पे, बिहार में। जैसे महावीर यहाँ पे मैसेज दिए थे पीस का। ग्रेट पर्सन जैसे आपका चंद्रगुप्त हो गया, अशोका हो गया, शेरशाह हो गया, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह कहाँ पैदा हुए थे ये पूछता है। ठीक है, बाबू वीर, नॉट बालवीर। ठीक है, ये तो बाबू वीर। ठीक है, कंवर सिंह हो गया, यहाँ पे अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये महान महान हस्तियाँ के जो आप नाम पढ़ती, ये सब कहाँ से, बिहार से। और मैं और आप, हम लोग भी बिहार से, तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हम लोग बिहार से हैं। ठीक है, और जो गांधी जी इनिशिएट किए थे चंपारण मूवमेंट, वो भी कहाँ से, बिहार से। तो बिहार बहुत 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 इम्पोर्टेंट रखता था, अभी भी रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देख लो, जैसे इलेक्शन हुआ, बिहार ही है। जैसे अभी जो हमारे CM है वो एक क्या बोलते हैं, या तो वो किसी को बना सकते हैं, किसी का भी बाहर कर सकते हैं ज़िंदगी, है ना, उस हिसाब से बिहार बहुत इंपॉर्टेंट पहले भी रहा है, अब भी रहा है, अभी और भी बात है बिहार को लेकर के। लेकिन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से रेडी रहिएगा, लोकनायक
किस नाम से लोग किसको बोला जाता है? जयप्रकाश को। जयप्रकाश नारायण आपको देखने को मिलेगा। लोकनायक हो सकता है एग्जाम में आपको देखने नहीं मिले। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है तो लोकनायक किसको बोला जाता है? तो जयप्रकाश को। ठीक है, ये उसका ऐसे समझ सकते हैं निक नेम है ना। तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है किसको? जयप्रकाश नारायण को। इस बात को याद रखिएगा। उन्होंने स्लोगन दिया टोटल रेवोल्यूशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ से भी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नहीं डेट ऑफ बर्थ से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक अपना फॉल्स सिंगर था। ठीक है, ये भी बिहार में हुए थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है टुडे की बात करें, अभी का हाल फिलहाल की बात करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहे हैं बिहार में। क्या क्या है? जैसे अपना गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, करप्शन हो गया, इधर मारपीट वगैरह वगैरह, जो भी ये सब कंडीशन है जिसके वजह से क्या हो रहा है? बिहार क्या है? बैकवर्ड स्टेट हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, इसमें से कौन सा बैकवर्ड स्टेट है? तो सीधा सीधे आंख बंद करके बिहार में लगा के आइएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन भी पढ़ना नहीं है। अगर बैकवर्ड स्टेट दिखा तो बिहार में टिक करके आ जाइएगा, बाद बाकी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, बैकवर्ड स्टेट में बिहार जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब जो आता है 5 नंबर की पारी, अगर बिहार बोर्ड क्वेश्चन बनाता है इस चैप्टर से तो मोस्ट फेमस मोस्ट फेवरेट सा क्वेश्चन यही होगा कि बताओ क्या कारण है बिहार बैकवर्डनेस में, बैकवर्ड क्लास में आता है बिहार, बैकवर्ड स्टेट में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाएगा और तुम्हें ये बोल देगा क्या कारण है, ये पूछ के बस नहीं बोल देगा, बोलेगा अब कारण बता दिया, अब इसका उपाय भी बताओ, यानी इसका क्या सॉल्यूशन है, तुम किस तरीके से बिहार को ठीक कर सकते हो ये सब चीज़ें। तो आप इसको अगर पॉइंट में लिखिएगा, जिस तरीके से 1 2 3 4 करके 5 ही पॉइंट लिखिएगा तो वो आपको 5 नंबर देगा। और ये क्वेश्चन सिंगल ऐसे नहीं आने वाला, ये पूछ देगा क्या क्या कारण है बैकवर्ड बिहार का, तो इसमें साथ और क्या ऐड रहेगा और इसमें पूछेगा अब इसको ठीक कैसे करेंगे, ये भी पूछेगा, तब 5 नंबर में पूछेगा, नहीं तो वरना 2 नंबर में पूछेगा। तो ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए। क्या क्या काउजेज है देख लेते हैं। क्या क्या? सबसे पहले भाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट हम लोग बस एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, करते हैं, लेकिन वो भी हम लोग क्या करते हैं जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, या तो हम लोग बताते नहीं हैं, है ना। चलिए, या और किसी का, या तो आपको देखते बाढ़ आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट ये करता है, कहीं कुछ बनता है सब कुछ डुबा के लेके चल जाता है। इंडस्ट्रियल बेल्ट में कोई इंडस्ट्री ही नहीं है बिहार में, इसीलिए बिहार के लोग कहाँ जाते हैं? बाहर काम करने जाते हैं। अगर यहाँ पे रहता तो लोग यहाँ पे रहते, यहाँ रहते तो इनकम बढ़ता तो अपना बिहार भी आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जो भी था वो या तो बंद हो रहा है या तो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे गरीबी है। ठीक है, पुअर लीगल सिस्टम है और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी में भी कमी है। ठीक है, ये सब करप्शन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहीं कुछ देखा आपने नीट वगैरह के एग्ज़ाम सुनने में आ रहा बिहार से कहीं वो क्वेश्चन वायरल हुआ, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो बिहार को क्या कर रहा है, पीछे की ओर धकेल रहा है। तो ये सब कारण है, आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको, ठीक है, ये आपने याद कर लिया, इसके जस्ट अपोजिट अगर कर दीजिएगा तो आपका 5 एक याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे आपको इसको बचाने किसे, तो सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकेंगे, जैसे हम दो हमारे दो वाला फॉलो करके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, एग्रीकल्चर पे सिर्फ डिपेंड नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आप सिंपल सा कीजिएगा ना, डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि बाढ़ इलाका कम हो सके, इंडस्ट्री लगाएंगे, ये सब क्या बचने का तरीका हो गया। ठीक है, अब जब इंडस्ट्री लग जाएगा तो ऑलरेडी लोग आएंगे, जॉब करेंगे, पॉवर्टी ख़त्म होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करेंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, बस हो गया आपका 5 नंबर का मामला। यही सब चीज़ें करना, एक याद करना, बाय 1 गेट 1 फ्री लगा के हम लोग को आगे बढ़ जाना। ठीक है, जस्ट अपोजिट लगा करके एक बढ़ सकता है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी बना सकता है, लेकिन बनाना तो नहीं चाहिए, बनाएगा नहीं। ठीक है, डिफरेंस वाला सिंपल सा पूछ देगा क्या क्या काउजेज है बता दो, किस तरीके से तुम ठीक कर सकते हो ये भी बता दो। तो कारण बता दिया, ये लिख देना। उसका फिर नेक्स्ट लाइन में अभी है, देखो, स्टेप टू रिमूव बैकवर्डनेस बिहार, सिंपल सा जो मैंने बताया उसको ये वापस से यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर दिया। यहाँ से एक दिल थाम के बैठो, एक फेमस सा, बहुत फेमस सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा था, क्या कहा था? इंडिया कैन नॉट बी डेवलप। ये स्टेटमेंट को तुम लोग अगर हाईलाइट कर दूँ मैं ना तो कोई बुरा बात नहीं है। 1 मिनट रुक जा आजा भाई। हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाई दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि इंडिया
कैन नॉट बी डेवलप विदाउट डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, इंडिया जो है कभी डेवलप नहीं कर सकता किसके बगैर, बिहार के डेवलपमेंट के बगैर। इसलिए बिहार को डेवलप होना होगा तब बिहार मतलब अपना ऑटोमेटिक इंडिया डेवलप होगा। इसी में और किसी ने एक बात बोला था, जस्ट आगे ही होगा। ठीक है, ये लाइन अगर आप किसी को शिद्दत से चाहो वाला शाहरुख खान का डायलॉग याद हो सकता है तो ये वाला भी डायलॉग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है, पूछ देता है कि ये किसने कहा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार है। ठीक है, स्टेप टू रिमूव बता दिए आपको किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, रैपिड ग्रोथ एग्रीकल्चर करेंगे, कैसे करके रैपिड करेंगे भाई, सिंपल सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बाढ़ जो है उसको कंट्रोल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, अब गरीबी को हटाएंगे, पीसफुल इन्वायरमेंट बनाएंगे, क्लीन ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकवर्डनेस हटा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिल करके, यानी जो हम लोग इस जनरेशन में ये काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए शपथ ले लीजिए। चलिए हो गया। अब शपथ लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, चाहे कहीं भी जाए लेकिन बिहार को भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बिहार इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्या रोल रहा है किसका, बिहार का। ठीक है, हर जगह बिहार का बाहर हो रहा है। ठीक है, और हमें भी करना है बिहार का बाहर। ठीक है, बिहार इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ द कंट्री। बिहार ऑन इम्पॉर्टेंस इन इंडिया फ्रॉम ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो किसी डेवलपमेंट ऑफ बिहार, अभी जैसे बोला डेवलपमेंट ऑफ बिहार नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ये भी जैसे आप APJ अब्दुल कलाम कहा था वो चीज़ याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, कज़नेट वॉज व्यू विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, पोवर्टी इज जस्ट लाइक कैंसर, कैंसर ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी पॉइजन होल बॉडी, इन सेम वे पोवर्टी इज़ अ स्मॉल सेक्शन हार्म द पूरा का पूरा बॉडी। ठीक है, यानी पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना। यानी ये इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सबको ये वही चीज़ है, डेफिनेशन दे देगा किसने कहा था कि पॉवर्टी लाइक कैंसर। ठीक है, ये बोला था। ठीक है, किसके जैसे पॉवर्टी, गरीबी जो है जस्ट किसके जैसे कैंसर जैसा है, क्योंकि एक जगह में होगा धीरे 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 पूरा जगह फैल जाएगा। उस किसने कहा था, कज़नेट के कहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आते हैं यहाँ से 2 नंबर, ये वाला 2 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बनाया हुआ रेडी है, बस आपको इसको याद रख लेना। क्या है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड नाम सुन के कैसा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, नहीं अच्छा तो वो तो है ही। एग्रो बेस्ड बोले तो एग्रीकल्चर लग रहा है ना, हाँ लग तो रहा है। ठीक है, लगेगा ही। ठीक है, एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर पे जो बेस्ड है वो इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। अब शायद आप बना के भी देख सकते हैं, ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और राव मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेफिनेशन में। ठीक है, देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन। ठीक है, वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट करूँगा, BPL का फुल फॉर्म देख लेना। वैसे है क्या पॉवर्टी लाइन, सिंपल सा ये एक लाइन है। ठीक है, इस नाम को पॉवर्टी लाइन बोलेंगे, नहीं ये उस टाइप से समझो। अब एक बॉर्डर है, लाइन को डिफाइन करता है प्लानिंग कमीशन, जो कौन किस में, कौन रूरल में आएगा, कौन अर्बन में आएगा, एक सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, अगर वो 2400 कैलोरी में आता है तो रूरल एरिया के लिए, अगर 2100 आता है वो किसके लिए आता है, अर्बन के लिए आ जाता है। ये एक लाइन बनाया गया है। ठीक है, चलिए पीपल हु लिव बिलो द स्टैंडर्ड लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी BPL। आपने नाम सुना होगा BPL कार्ड वगैरह है ना, तो BPL का फुल फॉर्म याद रखना। फुल फॉर्म से आएगा तो क्वेश्चन ये वाला उठा के पटक देगा आपका क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में है ना। चलो उसके बाद आते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। देखा 1 घंटा में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। MNREGA मनरेगा बोल सकते हैं। ठीक है, देखो एक नेशनल स्कीम है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछेगा, कितना दिन के लिए प्रोवाइड करता है, 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है पर ईयर। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कान खोल करके, खोलो मत। ठीक है, अपने रहने तो फिर लगा नहीं पाओगे, ध्यान से सुन लो बस बात को। कम से कम ये कितना एटलीस्ट 100 डेज़ एम्प्लॉयमेंट देता है पर साल मनरेगा। ठीक है, इसमें से और इम्पॉर्टेंट बात है, ये स्कीम क्या है, इसका नरेगा, नॉट ये वाला, इसका मत खोजने लगना एम का फुल फॉर्म। यहाँ पे देखो नरेगा आपको ऑप्शन में देगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इंपॉर्टेंट है, ये दे देगा। किसके लिए बोलेगा, सिंपल सबके लिए,
फुल फॉर्म बता दो नरेगा का, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा नरेगा का फुल फॉर्म बताना है। ये सिंपल एक स्कीम है जिसमें आपको क्या जाता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है लेबर लोग को एटलीस्ट 100 डेज़ के लिए, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग फटाफट से समरी देखेंगे। ये चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें था, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी भी अपनी कुर्सी का पेटी बांध के रखो क्योंकि मैं आ गया हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गोल्डन वर्ड वगैरह पढ़ा, 200 साल तक हुकूमत किया, ये भी पढ़ा, ठीक है। ये वाला लाइन याद रखना, सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ठीक है। सीधा सीधा पूछ लेगा, उल्टा करके नहीं पूछेगा, सीधा करके पूछेगा। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ डैश लाइवलीहुड, द अर्निंग लाइवलीहुड, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी, ये 5 नंबर में पूछ सकता है पूरा का पूरा ब्रीफ बताने के लिए, ठीक है। चलिए फिर उसका हम लोग क्या पढ़े, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट के बारे पढ़े, मिक्स इकोनॉमी के पढ़े, हाँ बिल्कुल पढ़े। इंडिया मिक्स इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड फिक्स रहेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सच प्रोसेस वेर इंक्रीज एक्चुअल नेशनल इनकम, ठीक है। यहाँ से कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद आपका पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, क्या क्या दिखता है, किसके वजह से, यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आगे धीरे धीरे स्पीड में भाग रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्या क्या अपना बैकवर्डनेस था, क्या क्या कारण था, किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया। कौन क्या बोला था, APJ अब्दुल कलाम क्या बोला था, वो इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके फिक्स है बनने के चांसेस, ठीक है। चलिए और उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। देखो फटाफट से आंसर बताओ, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है क्या तुम्हें याद है कि नहीं, ठीक है। इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर है बताओ, जल्दी से बताओ। और इसको तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, और जो सब कुछ सही लिखेगा मैं उसका क्वेश्चन मतलब कमेंट को ज़रूर पिन करूँगा। मेरी बातों को जो जो अभी तक मैंने शायद पूछा है तो तुम लोग ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी लगे तुम लोग सुन रहे हो कि मैं अकेले रूम पे बस फ़ैन ऑफ करके बक रहा हूँ, ठीक है। तो बता दो इसमें से प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल क्या है, इसमें से मिक्स इकोनॉमी बताओ, तो अभी पूछा ना। और ये क्वेश्चन कभी क्या बहुत बार आ चुका है, ये अभी जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है। बैकवर्ड स्टेट दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। देखो हाँ ये क्वेश्चन मैं बता रहा था, द कंट्री विच हैज़ मोर नेशनल इनकम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलप कंट्री, सिंपल सा बात है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये सब आपका काम है, ये आप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी मैं होमवर्क देने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। और ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स, इस फिल इन द ब्लैंक्स को तुम बिल्कुल इग्नोर मत करना, ये अपना कॉपी निकालना, थोड़ा सा मेहनत करना। वैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना, आंसर लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखना। ऑब्जेक्टिव 4-5 गो है, तो क्या सिर्फ 5 ही ऑब्जेक्टिव करेंगे, नहीं, इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग देखो किसी दिन एक दिन मैं अपना फुर्सत निकाल लूँगा, तब मैं तुम्हें ना तो ये इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव बने हैं, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं ऑलरेडी बना के लेके आऊँगा, और तुम लोग फटाफट आंसर देना, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल सिलेबस को भी आगे बढ़ाना है। अभी मैं अगर ऑब्जेक्टिव रेडी करने लगूँ तो हो सकता है फिर वीडियोज़ नहीं आ पाऊँगा ना, तो टाइम लगता है, हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। या तो खुद बनाओ बैठ के, यही बचता है काम, ठीक है, या फिर नहीं बनाओ, 2 ही ऑप्शन बनता है। तो थोड़ा सा सब्र रख लेना, लेकिन ये सब चीज़ जो करा रहा हूँ इसको करते रहना। ये आप कॉपी में उतारिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर भरिएगा, कहाँ से भरना वो भी बता दूंगा। और भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ। 10 क्वेश्चन है, ये 10 ऑलरेडी आपको कॉपी में होना चाहिए। और इसका कॉपी ये HW, यहाँ से आपका HW मैं दे के जा रहा हूँ, कहाँ सेंड कर सकते हैं HW मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये व्हाट इज़ इकोनॉमी, अब आपसे बन जाएगा मिक्स इकोनॉमी क्या है, किसका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया। अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या समझते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ लिया आपने, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, ये 2-2 नंबर का, आप उसी हिसाब से रेडी करके रखिएगा, शॉर्ट टाइप आंसर यहीं से उठा के क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब 5 नंबर का तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या क्या पार्ट है, अपना आपने भी पढ़ा यार कि क्या क्या पार्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सबको डिफाइन करना है। इस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी ऑलरेडी ये सब नोट्स में है, ठीक है। तुम नोट्स के सहारे ये सब क्वेश्चन को बनाओगे कॉपी में, चैप्टर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इसी तरीके से कंप्लीट। देखो कौन है वो, कौन है, नहीं गाना ये वाला। देखो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्ड बिहार, सजेस्ट करना है, क्या सजेस्ट करना है आपको, किस तरीके से आप उसको हटा सकते हैं, ये भी है। इंडेक्स कौन कौन सा मेजर करता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन, अरे हाई यहाँ से आ तो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है किस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो ऑलरेडी है। अगर आप इस नोट्स की मदद से इस जो मैं पूरा का पूरा नोट्स आपको दे दूंगा, इसके मदद से आप खोज के चाहे आप खुद से लिख सकते हो, थोड़ा सा गूगल का हेल्प ले सकते हैं, जिस तरीके से, लेकिन आंसर आपको रेडी करना है। और आंसर रेडी कहाँ करना है बता दो, कहाँ आपको सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर भी है, और यहाँ पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर है यहाँ पे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स ये वाला भी कर लेना, ये सब कॉपी में होना चाहिए, और मुझे तुम लोग सेंड करोगे, ठीक है। इसका नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेगा, तुम लोग ये सोच रहे हो कहाँ मिलेगा। देखो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ तुमको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, SCRT
नोट्स या फिर टेलीग्राम पे, जहाँ बोलोगे मैं अपलोड कर दूँगा, लेकिन यहाँ तो मिलेगा ही तुमको, इस पर अपलोड कर दूँगा मैं, है ना। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिल जाएगा किसका, इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे क्लिक करके तुमको डाउनलोड हो जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे भी अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी बुक्स वगैरह है, नोट्स है, क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैथ का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी है, लेकिन होमवर्क कहाँ पोस्ट कर सकते हैं, देखो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, काम का है, ठीक है। चलिए अब होमवर्क जो आपको ये करना है हम लोग के क्लासरूम में, अगर आप लोग मालूम नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी कैसे करके जुड़ना है। सबसे पहले आपको अपना गूगल प्ले स्टोर जाना है, गूगल प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले ट्यूट ये वाला ऐप को डाउनलोड करना है, टीचमेट है, ठीक है, या टीचमेट ट्यूशन ऐप, इसको आपको डाउनलोड करना है। सिंपल से डाउनलोड कीजिएगा, इस टाइप का इंटरफेस आएगा, यहाँ से ध्यान से सुनना, ठीक है। इस टाइप का जो आएगा देख लेना, इंग्लिश मीडियम या यहाँ पे किस लैंग्वेज आप चलाना चाह रहे हैं, इंग्लिश में क्लिक करके कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे या तो मेल नंबर या तो जिससे भी आपको ठीक लगे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ से करने के बाद सिंपल सा अपना नाम लिखिएगा, जैसा आपको ठीक रहेगा, जो भी प्यारा सा डीपी लगाना चाहे, प्यारा सा चांद सा मुखड़ा लगाना चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेव कीजिएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे एक बहुत अरे भाई हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लासरूम आईडी आपसे मांगेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ एक जादुई नंबर पेस्ट करना है, जैसे ये वाला, यहाँ पे ना ये वाला जो आपको दिख रहा है 10890115, ठीक है, 15, ठीक है, 15824 है ना, इसको यहाँ पे आपको लिखिएगा, ये ज्वाइन आईडी में यहाँ पे सिंपल से क्लिक कीजिएगा, हमारे पास मैसेज आ जाएगा। जब हम पेंडिंग दिखाएगा, जब हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ इसमें क्या है, सिंपल से आपको बहुत चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में चैट का ऑप्शन, जिसमें मैं कुछ चीज़ें अगर भेजता हूँ तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं ना होमवर्क, यहाँ पे होमवर्क सेक्शन में यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा, जो क्वेश्चन है अभी मैंने जो दिया यहाँ पे मैं दूंगा। आप लोग सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी में पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद उसका फ़ोटो खींचने के बाद आप सिंपली वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, मेरे पास आ जाएगा, नाम वगैरह ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। आप जो ऐसे ऐप में जुड़े होने चाहिए। यहाँ पर आपको 201 दिखा रहा है, लेकिन ये पुराना है, अभी 800+ स्टूडेंट ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। स्टडी मटेरियल में कुछ चीज़ें हैं, जो भी टेस्ट होगा वो यहाँ पर टेस्ट होगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। टाइम टेबल वगैरह कुछ ये सब की नहीं, इस ऐप में बस हम लोग नोट्स वगैरह या टेस्ट लेने के लिए स्पेशल रखें, ठीक, होमवर्क वगैरह देने के लिए रखें, ठीक है। वैसे ये मेरा ऐप नहीं, ये मतलब ऐप कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी टीचर यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। बस आज के लिए उम्मीद करता हूँ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आपको अच्छा होगा, लगा होगा, कैसा लगा नहीं लगा ये सब कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं कोई वैसा प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं, ठीक है। जैसा भी हूँ, मुझे जहाँ तक जिस टाइप से समझ आता है, मैं सोचता हूँ कम्प्लीटली ईजी लैंग्वेज में, ताकि मेरे बातों से समझाना चाहूँगा, ताकि आप लोग को ईजीली समझ में आ जाए, ठीक है। उम्मीद करते समझ में भी आया होगा। अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो माफ़ करना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मिस्टेक है वो धीरे धीरे कम हो जाए, लेकिन तुम लोग धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना, वीडियो में कमेंट कर देना जो भी दिक्कत है। मिलते हैं, और होमवर्क ज़रूर सेंड करना ताकि मैं दूसरे वीडियो में आप सबका नाम ले सकूं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।